दोस्तों, आज की खबर दोस्ती की भी है, ताकत की भी है और एक ऐसे फैसले की भी है जो सिर्फ नौसेना नहीं बल्कि आने वाले 30 सालों तक पूरे हिंद महासागर का भविष्य बदल देगा। हाँ दोस्तों, वो समय आ गया है जब भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि महासागरों का महारथी बनने जा रहा है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कदम से जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को चौकन्ना कर दिया। भारत और फ्रांस मिलकर बनाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे उन्नत सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर। कभी फ्रांस ने भारत को राफेल दिया था, आज वही फ्रांस भारत के साथ हाथ मिलाकर एक ऐसा युद्धपोत बना रहा है जो सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में शक्ति का संतुलन बदल देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए 77 से 80 हजार टन का न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर, 60 फाइटर जेट्स ले जाने की क्षमता, 24x7 पूरी तरह एक्टिव एयर विंग, हजारों की क्रू कैपेसिटी और इतना ताकतवर कि दुश्मन का जहाज उसकी रेंज में आते ही पानी में घुल जाए। जब ये सुपर कैरियर भारतीय समुद्र में तैरेगा, दुनिया समझ जाएगी कि हिंद महासागर अब ओशन नहीं बल्कि इंडियाज होम है। इस सुपर कैरियर की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कैरियर चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि भारत को रोकने के लिए बनाया है। चीन को पता है कि आने वाले समय में उसकी असली चुनौती अमेरिका नहीं, जापान नहीं बल्कि भारत है। चीन का नया कैरियर 85,000 टन का है, करीब अमेरिकी सुपर कैरियर की कैटेगरी में। और यह कैरियर एक ही जगह के लिए डिजाइन हुआ है। हिंद महासागर यानी चीन सीधा भारत के दरवाजे पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया, अगर खेल सुपर कैरियर का है तो भारत सुपर कैरियर ही बनाएगा। भारत पहले तीसरा कैरियर 45,000 टन का बनाना चाहता था, लेकिन चीन के कदम ने खेल बदल दिया और तभी एंट्री हुई फ्रांस की, एक ऐसा देश जिसकी नौसेना दुनिया में सबसे सक्षम मानी जाती है। क्योंकि अमेरिका को छोड़ दें तो दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसका न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रांस। चार्ल्स द गोल। फ्रांस ने भारत को एक ऑफर दिया जिससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हिल गई। चलो मिलकर सुपर कैरियर बनाते हैं, टेक्नोलॉजी भी देंगे, डिजाइन भी देंगे और भारत फ्रांस दोनों अपने अपने लिए एक एक सुपर कैरियर बनाएंगे। ब्रिटेन ने कहा हम टेक्नोलॉजी बेच देंगे, लेकिन फ्रांस ने कहा हम भारत के साथ मिलकर बनाएंगे। ये है साझेदारी की ताकत, ये है भरोसा और यही भरोसा भारत फ्रांस सुपर कैरियर प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक सहयोग बनने जा रहा है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि यह कैरियर है क्या, क्यों इसे सुपरम सुपर कैरियर कहा जा रहा है। 77,000 से 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियर इंजन, मतलब 20 से 25 साल तक बिना फ्यूलिंग के चलेगा। 55 से 60 फाइटर जेट्स, नई पीढ़ी के स्टील और आर्मर हेलीकॉप्टर ड्रोन AEW सिस्टम, 24 in-7 एयर ऑपरेशन, 5,000 से ज्यादा क्रू और सबसे महत्वपूर्ण, फ्रांस भारत को देगा इंडिया बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ये पहली बार होगा जब भारत किसी देश से मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी प्राप्त करेगा। यानी इस सुपर कैरियर के साथ भारत महासागरों में एक नए स्तर की शक्ति बनकर उभरेगा। भारत का ज्योग्राफिक लोकेशन इसे मजबूर करता है कि वह दुनिया की टॉप नेवीज में शामिल हो, क्योंकि भारत के चारों तरफ समुद्री खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की नौसेना का विस्तार, चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, श्रीलंका, मालदीव, जिबूती, म्यांमार आदि में बेस, हिंद महासागर में चीनी सबमरीन की तैनाती, मालदीव और श्रीलंका की राजनीति में चीन का दखल, अफ्रीका में चीन के नए नौसैनिक बेस। अगर भारत को आने वाले 20 से 30 साल तक अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो उसे सिर्फ एयरफोर्स और आर्मी नहीं बल्कि एक ब्लू वाटर नेवी चाहिए, और ब्लू वाटर नेवी का दिल होता है सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत ने एक मेगा प्लान बनाया है, मिशन ब्लू वाटर। इसमें भारत 3 कैरियर फोर्स पर काम कर रहा है, एक पश्चिमी तट के लिए, एक पूर्वी तट के लिए, एक वैश्विक मिशन के लिए। चीन के पास 2035 तक 5 सुपर कैरियर होंगे। भारत को कम से कम 3 चाहिए, लेकिन सुपर पावर क्लास वाले, और यही भूमिका निभाएगा इंडिया फ्रांस सुप्रीम सुपर कैरियर। दोस्तों, सुपर कैरियर अकेला नहीं लड़ता, उसके साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है।
एक सुपर कैरियर, 2 मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स, 2 स्टील्थ फ्रिगेट्स, एक न्यूक्लियर सबमरीन, एक फ्लीट टैंकर, 80 एयरक्राफ्ट, ASW हेलीकॉप्टर्स, ये पूरा ग्रुप मिलकर एक ऐसा तैरता हुआ शहर बनाता है जिसे रोकना किसी देश के बस की बात नहीं होती। चीन सोचता था कि वह हिंद महासागर में दादागिरी करेगा, लेकिन अब भारत ने उसका खेल पलट दिया है। जैसे चीन फुजियन लेकर हिंद महासागर में आएगा, भारत उसके सामने उतारेगा इंडिया फ्रांस सुप्रीम सुपर कैरियर, और उस दिन दुनिया समझ जाएगी कि इंडियन ओशन इज इंडियाज होम। दोस्तों, भारत और फ्रांस का यह सुपर कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं, यह भारत के भविष्य का प्रतीक है। यह आने वाले समय में भारत को महासागरों में वही शक्ति देगा जो आसमान में राफेल और पृथ्वी पर ब्रह्मोस देते हैं। अब सवाल आपसे, आप चीन के फुजियन और भारत फ्रांस सुप्रीम सुपर कैरियर के बीच कितना अंतर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को एक नहीं 2 सुपर कैरियर चाहिए? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।